और शरीर ज्येष्ठ भाग का अनुसरण करो। शरीर की सुंदरता की तरफ मत देखो। अपने अंदर बैठा जो परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है, उसे देखिए। माताओं, भव का अर्थ है कि कुछ संस्कारों से जूझते रहने वाला मनुष्य देवता को प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जो कुसंगति करता है, जो बुरी संगत में बैठता है, वो कभी भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकता। स्व का अर्थ है कि विवेक द्वारा शुभ, बुद्धि से सत्य को जानने, स्वयं त्याग की नीति आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरे को प्रेरणा देनी चाहिए। आपको ज्ञान है तो ये मत समझो कि मैं बड़ी हो गई, नहीं। आपको ज्ञान है तो दूसरी माता को भी ज्ञान के मार्ग पर ला सकती हो। माताओं, कोई बहन अगर गलत रास्ते पर चल रही है और उसे तुम सही रास्ते पर ले आई तो इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं है। तत्स का अर्थ है कि वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है। भय आसक्त रहित जो जीवन जीता है, वही इंसान सुखी है जो जानता है कि एक न एक दिन मृत्यु हमको खा जाएगी। हमें दुनिया वालों में आसक्ति नहीं रखनी, हमें परम पिता परमेश्वर में आसक्ति रखनी है। और माताओं, सवितु का अर्थ है कि मनुष्य को सूर्य के समान तेजस्वी होना चाहिए। हर प्राणी को तेजवान, बुद्धिमान, बलशाली होना चाहिए। और माताओं, वरेण्यम का अर्थ है प्रत्येक को श्रेष्ठ देखने का, श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए और श्रेष्ठ विचारना चाहिए, श्रेष्ठ काम करना चाहिए। भर्गो का अर्थ है मनुष्य को निष्काम बनना चाहिए, पापों से सदैव सावधान रहना चाहिए। लेकिन सावधान कहाँ है? अच्छी तरह जानते हैं कि जिस सिरप को हम पी रहे हैं वो खतरनाक है, फिर भी ऐसी आदत बना ली है देवताओं ने कि सुबह उठे, सारे दिन मन को इधर उधर लगाया, शाम का 4 बजा और इनकी बुद्धि में कीड़ा रोने लगो। कब ठेका खुले तब हम जाए। मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए। देवस्य का अर्थ है माताओं, देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने में, परमार्थ धर्म में निरंतर रहने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। माताओं, गायत्री मंत्र के एक नहीं विद्वानों ने अनेक अर्थ लिखे हैं। तो माता अपने अपने घरों में 5 आहुतियां गायत्री मंत्र से लगा लिया करो, कभी कष्ट नहीं होगा। अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बिठा करके, और गृहिणी का ये धर्म बनता है कि जो भी घर में सदस्य हैं, सास ससुर, संतान, पति, उनके साथ बैठ करके सत्संग करना चाहिए। माताओं, घर में बैठे देवी देवताओं के सत्संग के बिना कभी कल्याण नहीं होगा।
मैं नहीं कहती कि तुम मंदिर मत जाओ, तीर्थ यात्रा मत जाओ, जरूर जाओ, लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे घर में देवी देवता बैठे हैं ना, उनकी सेवा करो। अच्छा माताओं, जितनी भी माताएं बैठी हैं, एक बार हाथ उठाओ कि सुबह शाम अपनी सासू माता के कौन कौन माँ पाँव छूती है? हाथ उठाओ। कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं कि अपने सास ससुर के पैर छूती है? एक नहीं। और पति के, चलो दो ये हाथ उठती। धन्य हो नगला धाती की देवियां, हर साल तुम्हारे इस रमणीक जगह पर कथा होती है और आप शायद कथा सुनकर के पलड़ा झाड़ करके घर पहुंच जाती हो। ऐसा नहीं, अगर इस श्रीमद् भागवत में बैठ करके भगवत की चर्चा सुन रहे हो, प्रभु का स्मरण कर रहे हो, तो जाकर के शाम को सास ससुर के साथ जरूर करो। भागवत में कथा सुनने से ही तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। कल्याण तो जो बैठे हैं देवी देवता, उनकी सेवा करने से ही माताओं होगा। और माताओं, जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो एक बार हाथ उठाएं कि अपने माता पिता की सेवा कौन कौन करता है। धन्य हो देवताओं, देवता तब भी आगे है माताओं, और तुम बिल्कुल जीरो। ऐसे न करो। तुम सोचो माताओं कि तुम सास ससुर की सेवा नहीं कर रही हो, सोच रही होगी कि हमें क्या मतलब है। और पीहर में अगर वही भाभी तुम्हारी माता पिता को परेशान करे तो कष्ट होता होगा, जरूर होता होगा। तो एक बार ये समझिएगा कि जिसने तुम्हें अपना बेटा दिया है, 9 मास गर्भ में रख करके अपने शरीर की एक एक बूंद से सींच करके पढ़ा लिखा करके नौकरी लगा करके तुम्हें वो नौकर दिया है, तो फिर उसके माँ बाप भी तो तुम्हारे ही माँ बाप हैं। माताओं, भागवत से एक सीख जरूर लेकर के जाना। ज्यादा न कर पाओ तो शाम को 2 मिनट अपनी सासू माँ और ससुर से आशीर्वाद जरूर ले लो। अब आप सोच रही होगी कि हमारी सास तो लड़ंक है, हमें आशीर्वाद देगी ही नहीं। माताओं, अगर वो तुझे गालियां भी देती है ना, तो उन गालियों के अंदर भी आशीर्वाद छुपा हुआ है। देवताओं, तीर्थ यात्रा करने से जीवन का कल्याण नहीं होगा। जीवन का कल्याण तो तभी होगा जब बूढ़े माता पिता की तुम सेवा करोगे। और मैं व्यासपीठ से आज कह रही हूं कि जिस भाई के घर में माता पिता की आंखों में आंसू आ रहे हो, वो संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। देवताओं, उस माँ का कर्ज तुम दे सकते हो भला? मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ को दर दर की ठोकर खाते हुए। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, और उस माँ को आज तुम खून के आंसू रुला रहे हो। एक बेटा था, बूढ़ी मैया ने उसे बड़ी मुसीबतों से पाला था। पिताजी बचपन में छोड़ करके माताओं खत्म हो गए थे। एक ही बेटा था। मैया ने पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बेटा की शादी हुई, जाकर के अमेरिका में मकान बनाया। एक दिन सोचा कि चलो हमारी माँ अकेली रह रही होगी झोपड़ी में, चल करके देखते हैं। लेकिन बहू ने
कहा कि तुम्हारी माँ की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, अगर माँ से प्रेम करते हो तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, ले आओ माँ। बेटा घुट घुट करके रह रहा है। एक दिन उसकी सासू माँ का फोन आया कि लाला मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे ले जाओ। वो बेटा सासू माँ को लेने चला गया। घर आने में थोड़ा विलंब लग गया। सासू माँ को दरवाजे पर खड़ा किया, बेटा अंदर गया। पत्नी ने पूछा कि आज आप इतनी देरी से क्यों आए हो? बेटा ने कहा देवी माफ करना, मेरी माँ की ज्यादा तबीयत खराब थी, इसलिए मैं माँ को गांव लेने चला गया था। पत्नी ने जवाब दिया कि मैंने पहले ही मना किया था कि तुम्हारी माँ के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है और तुम फिर भी ले आए हो, तो तुम अपनी माँ को आंगन में रखो और मैं जा रही हूँ। बेटा ने हाथ जोड़े, भाग्यवान एक बार माँ के दर्शन तो कर ले, एक बार मैया की हालत को तो देख ले, उसके बाद तू कहेगी तो मैं घर छोड़ दूंगा। जब बार बार बेटा ने आग्रह किया तो कहने लगी, बोला ला। जिस समय बूढ़ी मैया आंगन में गई, जब अपनी माँ को देखा तो उस देवी की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, प्राणनाथ ये तो मेरी माँ है, मैं तो आपकी माँ समझ रही थी। पति ने कहा, अगर ये तेरी माँ है तो मेरी माँ तो है। अरे तू मेरी माँ का सम्मान कर या मत कर, लेकिन तेरी माँ मेरी माँ है। पैर पकड़ लिए, कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसी दिन जाकर के अपनी सासू माँ को लेकर के आई, घर में रखा, कहा माँ हमें क्षमा कर देना। माता सास ससुर से बढ़कर कोई भी इस दुनिया में देवी देवता नहीं है। संतान के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। बताओ, हर माँ चाहती है कि जब मेरी संतान बड़ी हो जाएगी, शादी होकर के बहू आंगन में आएगी तो मेरी सेवा करेगी। लेकिन आप उस माँ के दर्द को नहीं समझती। आप उस माँ को हर पल आंसू देती हो। एक बार उस मैया के हृदय से पूछकर तो देखिएगा, कितनी करुणामयी होती है माँ। माँ तो माँ होती है माताओं, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो पति की माँ हो। इस माँ को कभी माताओं कष्ट मत देना।